हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले चैनल पर और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चाहें उनको भी देख सकते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्लिसरॉल का उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में यानी कि ग्रेप्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टेरिक अम्ल। बात की जाए अंगूर, तो अंगूर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर आता है, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और बात की जाए नारियल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा आता है, तो ये आता है आपका कर्नाटक। ठीक है, केरल नहीं होगा, कर्नाटक होगा। केरल को जो है कहा जाता है आपका नारियल स्टेट, मगर सबसे ज़्यादा जो है कौन जो है ज़्यादा उत्पादन करता है नारियल का, वो है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, और कॉटन के कॉफ़ी के उत्पादन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा याद कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा सही आंसर, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, यह है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उड़ने वाला स्तनपायी है। मैमल की बात की जा रही है यहाँ पर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, बैट। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चमगादड़ यानी कि बैट आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये जो है निशाचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें, किसमें मेजर की जाती है रेडियो एक्टिविटी। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, एमीटर से या सिस्मोमीटर से। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है गाइगर काउंटर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा है आपको CFL का, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो आपका पूछा है ध्वनि का वेग, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धातु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक या ग्रेगर मेंडेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यहाँ पे हो जाएगा एंटिनो वॉन लुएनहॉक
ठीक है, इन्होंने की थी। ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, आपको याद कर लेना है कि जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले एंटिनो वॉन लुएनहॉग जो कि एक डच जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे रखा है, लुएनहॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, तेल के बीजों का या फसलों का? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो है आपका घास यानी ग्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में जो कथन दिया है आपको वो पढ़ना है, फिर बताना है किसके बारे में कहा जा रहा है। तो पहला है, इनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, वो भारत के पहले प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तीसरा दे रखा है, उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। तो ये जिनके बारे में बताया जा रहा है ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको याद कर लेना, ये तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और भी याद कर लेना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1982 को हुआ था। ठीक है, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की थी और उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2003, 2005, 2009 या 2007? तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और ये अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर है? प्रियम्बल में या प्रस्तावना या डीपीएसपी या मूल अधिकार में या संविधान में कहीं भी नहीं? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो ये कहाँ पे किया गया है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में भी किया गया और राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी किया गया है, प्रियम्बल में और डीपीएसपी में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की आपको यहाँ पे सबसे बड़ी झील बताना है कौन सी है? चिल्का, सांभर, वुल्लर या लोनार? तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सांभर। ठीक है, सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और नमक का सबसे बड़ा ये सोर्स भी है। ठीक है, और पर्यटन की दृष्टि से ही बहुत ही ज़्यादा ये आकर्षक स्थल है। ठीक है, इस झील से नमक उत्पादन हेतु सांभर नामक परियोजना भी चलाई जा रही है। सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित होती है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या स्टार्च? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में स्टोर होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या सिक्किम? तो कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? ये है राजस्थान। ठीक है, फिलहाल जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और यह भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है। तो सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, उसके बाद जो है यही है। ठीक है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे पक्षियों की लगभग 120 प्रजातियां
से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो नॉर्मली जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये की जाती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः पृथक करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1936 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जिसमें वर्तमान भारतीय राज्य बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अलग कब किया करके एक कब बना था? 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य को बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जो कि एक नियामक संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA एक संवैधानिक निकाय, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सांविधिक निकाय है। इसे दिसंबर 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को सक्षम करने के तहत टाइगर टास्क फोर्स की एक सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है। ब्रह्मोस मिसाइल का किन किन देशों के सहयोग से निर्माण किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत और रूस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है, जिसे पनडुब्बी जहाज या भूमि या कहीं से भी दागा जा सकता है। यह भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है और ब्रह्मोस संक्षिप्त नाम दो नदियों के आधार पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, रूस की कैपिटल और रूस की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राजधानी और करेंसी। नेक्स्ट है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कैरिबियाई सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या उत्तरी सागर। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है कहाँ से? उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी से। ठीक है, कौन से द्वीप में? तो नॉर्थ सी में एक शेटलैंड द्वीप है। ठीक है, वहां से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में उपस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। ठीक है, ये जो ज़्यादातर काम जो है कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये थे कौन? ये थे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, 2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। इसमें जो है 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और
कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने डिस्कस किया, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 292 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है उधार लेने से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा उधार लेना संविधान के आर्टिकल 292 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला दे रखा है, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, या इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सही होगा, देखिए, लोकसभा, जो संसद के जो पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं? संसद के प्रमुख अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रपति संसद का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। और बात की जाए इसमें भारत के संविधान में 79 में संसद के बारे में बताया गया है, और 80 में राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा के बारे में। और संसद जो है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, पंडौल, जोकोतिया, जगदीशपुर या रामनगर। तो ये जो हो जाएगा सही आंसर, जोकोतिया इज द करेक्ट आंसर। जोकोतिया गांव से चंपारण का नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 3 कठिया के अंतर्गत किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो जमींदारों द्वारा जबरदस्ती थोपी गई थी। ठीक है, और नील विद्रोह जो है सर्वप्रथम यह विद्रोह बंगाल में 1859-61 में शुरू हुआ था। 3 कठिया कभी पूछा था कितना होता है, ये होता 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर, बक्सर, पटना या भागलपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। 1906, 1916, 1911 या 1909। तो ये हो जाएगा 1911। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।